बार की बात है कि एक राज्य का राजा जो था वो बड़ा ही दयालु था। इतना ज़्यादा दयालु कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी दिक्कत उसके सामने आ जाए वो जो मर्जी करता उसे सॉर्ट आउट कर देता, अपनी प्रजा को सेफ रखता था और सभी को समृद्ध रखता था। एक बार क्या हुआ, राजा शिकार खेल के अपने महल वापस आ रहा था। उसने देखा कि महल के गेट में ना एक भूखा भिखारी सो रहा था। सर्दी के दिन थे, सब जगह कंपकपी छिट रही थी, लेकिन उस व्यक्ति के बदन के ऊपर कोई गर्म कपड़ा नहीं था। तो राजा ने उससे पूछा कि हे बूढ़े व्यक्ति, क्या तुम हर रोज हमारे राज्य में ऐसे ही अपने दिन बिता रहे हो कि तुम्हारे सर के ऊपर कोई छत नहीं है, तुम्हारे बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं है? तो व्यक्ति ने कहा कि जी राजन, कई साल हो गए मैं ऐसे ही अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहा हूँ गरीबी में। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपकी जो भी गरीबी की समस्या का कल समाधान करेंगे, लेकिन आज आपके लिए हम गर्म कपड़े और कंबल भिजवा देते हैं ताकि आज का जो आपका दिन है, जो आज के शाम है, जो रात है, ये अच्छे से निकल पाए। राजा ये कह के अंदर चला गया। अंदर राजा के वजीर ने राजा को कुछ कहा कि कोई मीटिंग है, कोई मुद्दा आ रखा है, तो उसमें आपकी राय मशवरा चाहिए। तो राजा वहाँ पे बिजी हो गया। बूढ़ा व्यक्ति उस उम्मीद में बैठा रहा कि उसके लिए बड़े अच्छे कंबल और गर्म कपड़े आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि राजा बिजी हो गया, शाम तक राजा वो सब भूल गया और अपने काम में व्यस्त हो गया, सो गया, आराम करने लगा। अगली सुबह वही बूढ़ा व्यक्ति राजा के महल के पास मरा हुआ पाया गया। जमीन पर अपनी उंगली के साथ उसने कुछ लिखा हुआ था मिट्टी में। तो उसके ऊपर लिखा था राजा के लिए संदेश। तो राजा को बुलाया गया कि राजन, ये संदेश आपके लिए है और आपका हुक्म है कि अगर कोई संदेश आपके लिए होगा तो केवल आप ही उसे पढ़ेंगे। जब राजा ने उस संदेश को पढ़ा तो वहां पे लिखा था कि राजन, हर रोज मैं सर्दी को हराकर जिंदा रह रहा था, लेकिन आज सर्दी ने मुझे हरा के मेरी जान ले ली। और ये जान मेरी सर्दी ने नहीं ली है, बल्कि उस उम्मीद ने ली है जो कि मैंने आपसे रखी हुई थी कि आप मेरे लिए गर्म कपड़े और कंबल भिजवा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमें हमारे जीवन में अगर कोई चीज़ फेल कर सकती है तो वो दूसरों से रखी हुई उम्मीद फेल कर सकती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।